वेलकम स्टूडेंट, गणेश साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के मार आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारे चैनल पर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएंगी 9 to 12 एंड ग्रेजुएशन लेवल की। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ से आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी मटेरियल, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर चैनल पर अवेलेबल है और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको अवेलेबल मिलेगा। आप चाहो तो कहीं से भी जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो। और अदरवाइज अगर आपको नहीं मिल रहा है, कोई लिंक वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट के साथ ही उसके लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इजीली सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे और देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सॉरी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कि इसमें से आपको हर बार कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो आप ये समझ लीजिए, मतलब आपके 7 से 8 नंबर तो चले ही जाएंगे। तो इसलिए 10th के लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 देखना और उसके बाद कंटिन्यू देखते चले जाइए, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही सब कुछ ऐसा समझा दिया है कि आपको यहाँ तक कनेक्ट करेगा लास्ट तक, जब तक इसकी पूरी एक्सरसाइज नहीं हो जाती। तो उसके लिए आप हमसे बने रहें और कंटिन्यू लेक्चर हमारे करते रहें। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आकर कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है, वो हमारा देखिए ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस में समझा चुका हूं और आज हम क्वेश्चन नंबर जो 3rd है इसका वहां से स्टार्ट करेंगे। आपसे ये कह रखा है कि एक एपी है जिसमें कि आप देखिए 3rd के लगभग 10 क्वेश्चन है, तो आज हम इसके 10 के 10 क्वेश्चन को लगभग सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसके जो आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो आपको दे रखा है ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है और ए एन की वैल्यू आपको 50 दे रखी है। तो आपको एन, देखिए ये जो ए एन है ये बेस में माना जाएगा, ठीक है। और एन की वैल्यू और आपको एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन है आपको ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू 50 और एन की वैल्यू आपको एस एन के बराबर दे रखी है। ये सब चीजें अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो मैंने प्रीवियस में सारी चीजें समझा रखी है, वहां से जाकर आप देख लीजिए कि ए एन क्या होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिखते चलेंगे तो आप इसमें कंटिन्यू भी रहेगा, तब भी आप थोड़ा बहुत समझ जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर, जिसमें मुझे ए की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू पता है और ए एन की वैल्यू भी मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो हम सभी वैल्यूज को पुट करते हैं, यहां पर रख लिया मैंने 50, ए की वैल्यू 5 के बराबर प्लस में एन माइनस के 1, एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है और डी की वैल्यू लगा ली मैंने 3 के बराबर, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं 50, इसको इधर लाने पर 5, यहां पर n माइनस के 1 और 3 के बराबर, चाहो तो इसे मल्टीप्लाई में 3 भी लिख सकते हो। यहां से आपकी वैल्यू चाहिए 45 के बराबर, ये आपकी वैल्यू n माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में 3 के बराबर। नेक्स्ट में 45 डिवाइड बाई 3 बराबर में आपकी वैल्यू n माइनस के 1 के बराबर, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू n माइनस के 1 को आप इधर ट्रांसफर कीजिए, तो 15 प्लस के 1 बराबर में n और n बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 16 के बराबर। तो n की एक वैल्यू तो आपको n का मान निकालना था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा आपसे पूछा एस एन की वैल्यू, तो एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर ए प्लस के सॉरी एस एन बराबर एन अपॉन 2, यहां पर फॉर्मूला एन अपॉन में 2, 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। अब आपको सभी की वैल्यू पता है, देखिए एन की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो एस 16 की वैल्यू निकालनी है आपको, 16 अपॉन 2 के बराबर, यहां पर 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू 5 है आपके पास, ये आपकी वैल्यू 16 माइनस के 1 और यहां पर जो आपकी वैल्यू है 3 के बराबर, ये आपकी वैल्यू दे रखी है। तो नेक्स्ट में एस 16 की वैल्यू यहां पर डिवाइड किया तो 8 आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जाएगा, यहां पर दोनों को माइनस किया तो 15 मल्टीप्लाई में 3 के बराबर। नेक्स्ट में एस 16 बराबर 8, यहां पर 10
और 15 3 जा 45 और नेक्स्ट में S16 बराबर 8, यहाँ पर 10 ऐड कर लीजिए दोनों को, 10 प्लस 45 को ऐड किया तो यहाँ हो जाएंगे आपके वैल्यू 55 के बराबर। तो ये आपके वैल्यू 55 के बराबर। और यहाँ पर जब S16 की जो वैल्यू है 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पंजे 40, 4 यहाँ पे, 8 पंजे 40 और 4 44। तो आपकी जो S16 की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 440 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि n बराबर 16 एंड Sn इक्वल टू 440 के बराबर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको एक ना एक चीज मिसिंग कर रखी होगी और उन्हीं पे जो आपको दिया हुआ उन्हीं से रिलेट करते हुए आपको फॉर्मूला लगाना और फिर उसको आपको वैल्यू निकाल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। देखिए सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है A7 की वैल्यू दे रखी है और A13 की वैल्यू दे रखी है जो 35 के बराबर है। आपको D दे रखा है और SN आपको दोनों चीजें निकालनी है, D की वैल्यू और SN की वैल्यू। गिवन A इक्वल टू 5, A13 इक्वल टू 35 और फाइंड D एंड S13 आपको निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में कि A13 बराबर में A प्लस के 13 माइनस के 1 इंटू D के बराबर। तो A13 की वैल्यू आपके पास कितनी है 35 के बराबर, A की वैल्यू आपको 7 दे रखी है, इसमें से इसको माइनस किया तो 12 के बराबर हो जाएगी और D की वैल्यू आपको पता नहीं तो D की वैल्यू इसी तरीके से रहने देते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 35 माइनस के 7 बराबर में 12 मल्टीप्लाई में D के बराबर। इसमें से इसको माइनस कीजिए तो यहां पर आपके लिए 28 बराबर में 12 D के बराबर। 12 को डिवाइड कीजिए, 28 डिवाइड बाई 12 बराबर D के। अब ऐसी संख्या से काटिए जिससे दोनों को दोनों कट जाए। तो हम काट लेते हैं 4 से, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12। तो D की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7/3 के बराबर। तो D की वैल्यू आपने निकाल ली, अब आपको निकालनी है S13 की वैल्यू। तो S13 के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा S13 बराबर 13/2 और 2A प्लस में 13 माइनस के 1 इंटू D के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 13/2, A की वैल्यू आपको पता है 7 के बराबर है, इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 12 के बराबर और D की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये आपकी वैल्यू 7/3 के बराबर। कैंसिल किया, 3 चौक 12, यहाँ पर बचेगा 13/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 के बराबर, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 28 के बराबर। नेक्स्ट में 13/2 के बराबर और इन दोनों को जब आप जोड़ लोगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 42 के बराबर। अब नेक्स्ट में आप इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो आपके पास बच गया 13 मल्टीप्लाई में 21 के बराबर। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 26, 3, 7 और 2, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी S13 बराबर 273 के बराबर। तो अब लिख दीजिए यहाँ पर D इक्वल टू 77/3 एंड S13 इक्वल टू 273 के बराबर, और यही आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दे रखा है एपी में है सबसे पहले तो, और A12 की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है। इसमें आपको ए की वैल्यू मिसिंग है, तो ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे और हम S12 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला पुट करते हैं कि A12 की जो वैल्यू हो जाएगी A प्लस में 12 माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो A12 की वैल्यू A12, अगर आप फॉर्मूले कंफ्यूज हो रहे हो तो फॉर्मूला हम ये वाला पुट कर रहे हैं और n की जगह पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पुट कर लेता हूँ n की वैल्यू जो आपकी नंबर ऑफ टर्म आपको दे रखे होते हैं। तो a की वैल्यू पता नहीं है इस बार मुझे, इसकी वैल्यू 11 के बराबर, चलो इसी लाइन में पुट कर लेते हैं, A12 की वैल्यू भी लगा देते हैं। नहीं, ये काम करते हैं, यहाँ पर जो A12 की वैल्यू आपको दे रखी है 37 के बराबर, ए की वैल्यू आपको नहीं दे रखी तो इसे लगा लीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए 11 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू इस बार आपको दी हुई है। नेक्स्ट में 37 प्लस में ए
11 3 जा 33, तो यहाँ पर 37 माइनस के 33 बराबर में a के, इसमें से माइनस किया 4 बराबर में आपकी वैल्यू a के बराबर। तो अब हमारे पास a की वैल्यू मिल चुकी है आपको। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब आपसे हम वैल्यू निकाल लेते हैं S12 की वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला है Sn बराबर n अपॉन में 2 और 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो n की जगह पर 12/2, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन में 2 और 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू अब हमने निकाल ली है यहाँ से, तो यहाँ से 4 पुट कर दिया। n की वैल्यू मुझे पता है 12 माइनस के 1 और d की वैल्यू थी मेरे पास 3 के बराबर। अब नेक्स्ट में जो S12 की वैल्यू हो जाएगी ये आपके पास हो जाएगी यहाँ पर 6 को कैंसिल किया, यहाँ पर 4 2 8 प्लस में 11 मल्टीप्लाई में 3 के बराबर। नेक्स्ट में S12 बराबर 6, यहाँ पर 8, दोनों की मल्टीप्लाई करिए 33 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो S12 बराबर 6 के बराबर, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो ये आपकी वैल्यू ये 41 के बराबर, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 के बराबर। तो आपकी जो दोनों वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है। a का मान है 4 के बराबर, और आपकी जो S12 की वैल्यू है, मतलब जो 12 संख्याओं का जो सम हो जाएगा वो आपके पास जो है 246 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी सारी वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, दोनों वैल्यू। सवाल वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप अपने आप करके देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि टफ कैसे है। ये मैं सामने करता हूं तो आपको लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल नहीं है। जब आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं या कौन सी वैल्यू कहाँ से लगाएं, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे कि आप इजीली करते रहें। अब आपको इस बार देखिए ए की और डी की किसी की वैल्यू नहीं दे रखी है, केवल आपको तीसरा पद दे रखा 15 के बराबर, और 10 पदों का जो योगफल है वो आपको दे रखा है 125 के बराबर। तो आपको सबसे पहले तो डी की वैल्यू निकालनी है, और उसके पहले आप फिर निकालनी है आपको ए 10 की, मतलब 10वां पद आपका क्या हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे ए की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, तभी तो मैं सारी चीजें निकाल सकता हूँ, और डी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, आपको दिया है गिवन A3 बराबर आपकी वैल्यू है 15 के बराबर। कहने का मतलब है तीसरा पद आपका क्या हो जाएगा a प्लस के 3 माइनस के 1 इंटू डी बराबर आपकी वैल्यू 15 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर आपको a और d अपनी तरफ से मानने पड़ गए, जहां पर भी आपको मानने पड़ जाए तो आप पहले लिख दीजिए कि माना प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म a तथा सारवंतर d है। तो a की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास किसके बराबर, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिख लीजिए a, यहाँ पर माइनस किया 2d बराबर आपके वैल्यू 15 के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर। नेक्स्ट में अब आपको दे रखा है S10 की वैल्यू, तो S10 बराबर आपके पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10 अपॉन में 2 और 2a प्लस के n माइनस के, n की वैल्यू कितनी है 10 के बराबर, तो n की वैल्यू यहाँ 10 लगा लीजिए, तो 10 अपॉन में d के बराबर। तो S10 की वैल्यू आपको दे रखी है, S10 की वैल्यू 125 है, तो यहाँ पर 125 रख दीजिए, इससे इसको कैंसिल किया 5 के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू 2a, इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर 9 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू d के बराबर। अब इसको डिवाइड में ले जाते हैं, तो 125 डिवाइड बाई 5 बराबर में 2a प्लस के 9 d के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, और यहाँ पर 2a प्लस के 9 d के बराबर। अब आप एक काम कीजिए, इसको 2a प्लस के 9d ऐसे लिख लीजिए और इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2 के बराबर, इक्वल टू 25 रह गया बराबर में 25, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सॉल्व दी इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है, या तो ए वालों को जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं,
तो या तो आप ए वाले वैल्यूज को बराबर कर लीजिए या फिर आप बराबर कर लीजिए डी वाली वैल्यूज को। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग y2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन इक्वेशन 1 में। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके प्रत्येक पद में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो यहाँ हो जाएगा 2a, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो प्लस में आपकी 4d के बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें करी तो यहाँ पर आपकी 15 2 या 13 के बराबर, ठीक है, 30 के बराबर। नेक्स्ट में 2a प्लस के 9d बराबर 25। ये मल्टीप्लाई हमने इसलिए की जिससे कि आपकी ये दोनों वैल्यू बराबर हो सके। तो अब ये जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी माइनस के 9d और प्लस के 4d, तो माइनस के 5d आपके यहाँ से बच जाएंगे और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 डिवाइड बाई माइनस के 5, इससे इसको कैंसिल किया तो d की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस के 1 के बराबर। तो जब आपकी d की वैल्यू निकल चुकी है तो सबसे पहले तो आपको d की वैल्यू निकालनी थी, अब आपको निकालनी है a10 का मान, लेकिन उससे पहले आपको जो एक वाला पद है प्रथम पद भी आपको निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पुट d इक्वल्स टू माइनस के 1 इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस में 2, d की वैल्यू माइनस के 1 बराबर में आपकी वैल्यू 15 के बराबर। तो a माइनस के 2 बराबर में 15 और a बराबर में आपकी वैल्यू इधर ले जाइए तो 15 प्लस में 2 के बराबर, तो a बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 17 के बराबर। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई और d की वैल्यू आपके पास आ गई। तो बस अब आपको a10 वाला पद निकाल देना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। a10 जो आपकी वैल्यू हो जाएगी a10 मतलब an बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी फॉर्मूला a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर, जहां पर a की वैल्यू है आपके पास 17 के बराबर, d की वैल्यू है आपके पास माइनस के 1 के बराबर और n की वैल्यू आपके पास 10 के बराबर, क्योंकि a10 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो a10 बराबर में 17 प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू 10 माइनस के 1 और d की वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। a10 के मान निकालना है आपको, तो a10 बराबर 17 प्लस में 9 मल्टीप्लाई में माइनस के 1 के बराबर। तो a10 बराबर आपकी वैल्यू 17 माइनस के 9 के बराबर और a10 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। तो आपकी दो वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर, एक तो d की वैल्यू, d बराबर माइनस के 1 और a10 का मान आपके पास है 8 के बराबर, और यही दोनों आपके यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है d बराबर आपका 5 है और sn मतलब 9 पदों का जो योगफल है वो आपका 75 है। तो a की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले और आपको निकालनी है किसकी, a9 की वैल्यू, मतलब 9वां पद निकालना है और एक आपको 9 पदों और आपको a की वैल्यू निकाल लेनी है। तो जैसे कि हमें दे रखा है तो हमें क्या पता है कि sn बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। यहां से आपको n की वैल्यू तो पता 9 दे रखी है, n की वैल्यू ये हो गई आपकी यहाँ पर n की वैल्यू। तो n की वैल्यू तो आपको पता 9 दे रखी है और जो d की वैल्यू वो आपको पता 5 दे रखी है। तो इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर s9 बराबर में 9/2 के बराबर, 2a की वैल्यू मुझे पता नहीं है, n की वैल्यू मेरे पास 9 माइनस के 1 और d की वैल्यू आपके पास 5 के बराबर। तो देखिए sn की जो वैल्यू है यहाँ पे s19 की 75, यहाँ पर 9/2 के बराबर और यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2a, इसमें से इसको माइनस किया 8 मल्टीप्लाई में 5 के बराबर। अब पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 75 मल्टीप्लाई में 2 और इसका कर दीजिए आप डिवाइड बाई 9 बराबर में 2a प्लस में 8 पंजे 40 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। हमने इसको कैंसिल किया 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 के बराबर।
तो कहना है 25 दूनी 50 बटे में 3 बराबर में 2a प्लस में 40 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको इधर ले जाइए तो यहाँ पर 50 अपॉन में 3 माइनस के 40 इधर हो जाएंगे आने पर, और ये आपकी वैल्यू 2a के बराबर। अब यहाँ से आपको एक काम करना, बटे में 1 मानिए और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। यहाँ से एलसीएम 3 हो जाएगा, 50 माइनस में 1 या 3 3 चौक 12 120 बराबर में 2a के बराबर। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस में 75 आ जाएंगे आपकी वैल्यू, सॉरी 75 नहीं 70 के बाद माइनस करने पे आपकी वैल्यू 70 अपॉन में 3 बराबर में आपकी वैल्यू 2a के बराबर। अब नेक्स्ट में आप 2 से इसको काट लीजिए, तो 2 3 6 2 5 10, तो माइनस के 35 अपॉन 3 बराबर में a। तो ये आपकी आ गई a की वैल्यू, बहुत अटपटी वैल्यू आई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a की मान हमारा निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, 9 पद निकालना है, तो 9th टर्म और निकाल देते हैं इसका। तो हमारे पास हो जाएगा an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। पद निकालना 9वां, तो n की वैल्यू 9, a की वैल्यू मैंने निकाली है माइनस के 35 अपॉन 3 और d की वैल्यू मुझे पता है 5 के बराबर। तो सभी वैल्यू अब आप इसमें पुट कर लीजिए। तो पुट करने पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a9 बराबर माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस के 9 माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू 5 के बराबर। तो a9 बराबर माइनस के 35 अपॉन में 3, यहाँ से आपको 8 मल्टीप्लाई में 5 के बराबर बटे में 1, और a9 बराबर माइनस के 35 अपॉन में 3 8 पंजे 40 प्लस में 40 बटे में 1 के बराबर। और यहाँ पर आपकी a9 बराबर 3 यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस के 35 तो यहाँ पर माइनस के 35 के पास, तो माइनस के 35 तो आपका यहाँ से बचा, 1 की गुणा करी 3 में और 3 की गुणा हो जाएगी इसमें, तो 4 3 12, 3 की गुणा केवल, तो 3 की गुणा 1 मिनट बस, 3 की गुणा यहाँ पर करने पर आपके वैल्यू ये 120 के बराबर, 120 के बराबर। और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a9 की वैल्यू ये 85 अपॉन में 3 के बराबर। फ्रैक्शन वैल्यू है लेकिन वैल्यू हमारी यही आएंगी कि a इक्वल टू माइनस के 35 अपॉन 3 एंड यहाँ पर लिखिए एंड, यहाँ एंड, और आपका a9 की नमा पद है 85 अपॉन 3 के बराबर। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, मतलब प्रथम पद दे रखा है, सारबंता दे रखा है, और Sn बराबर आपको दे रखा है 90 के बराबर। तो इसमें आपको सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू निकालेंगे और तब निकालेंगे an वाला पद। ठीक, तो एक काम करते हैं, हमें सूत्र पता है Sn बराबर n अपॉन में 2 और यहाँ पर 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। Sn की वैल्यू आपके पास 90 के बराबर, n की वैल्यू इस बार मुझे पता नहीं है, और 2a की वैल्यू आपके पास 2 के बराबर, और n माइनस के 1 एंड जो d की वैल्यू है हमारे पास वो है 8 के बराबर। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो 180 के बराबर, बराबर में n, यहाँ से 2 दूनी 4 प्लस में n माइनस के 1 इंटू 8 के बराबर, यहाँ से 180 बराबर में n, ये आपके 4 के बराबर, 8 की मल्टीप्लाई दोनों में कीजिए तो यहाँ पर 8n माइनस के 8 के बराबर, तो 180, और n यहाँ पर इसमें से इसको माइनस किया तो 8n माइनस के 4 के बराबर, और n की मल्टीप्लाई आप दोनों में कर दीजिए तो 180 बराबर में 8n की पावर 2 और माइनस के 4n के बराबर। अब देखिए ये जो आपके पास जो बन जाएगी, यहाँ पर सबको एक साइड लिख लेते हैं, 180 को इधर ले जाकर, तो 8n की पावर 2 माइनस के 4n और माइनस के 180 बराबर में 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जो कि आपकी द्विघात समीकरण है। तो हम इसमें केवल एक ही तरीका है, इसको हम फैक्टर करके इसको सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आप 4 से भाग दे दो, क्योंकि 4 से सभी में कट जाए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 दूनी 8
n की पावर 2, 4 एकम 4, तो यहाँ पर खाली n बच जाएगा, चाहे 1n लिख दीजिए आप। और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 बराबर में 0। तो अब आपको क्या करना है, फैक्टर करने 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर में 0 के बराबर। 2 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हो जाए 90। 90 के ऐसे गुणनखंड कर दिए कि आपकी वैल्यू घटकर हो जाए कितने बराबर, 1 के बराबर। तो अगर आपको गुणनखंड करने नहीं आते तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 45 टाइम्स, और यहाँ पर 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 5 टाइम, और यहाँ से 5 से 1 टाइम। तो देखिए 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। जब आप 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 2n की पावर 2 माइनस में 10 माइनस के 9 और n माइनस के 45 बराबर 0 के बराबर। तो 2n स्क्वायर माइनस के 10n माइनस माइनस प्लस के बराबर 9n माइनस के 45 बराबर आपके लोग 0 के बराबर। दोनों में से 2 कॉमन लीजिए और n कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर n माइनस के 5 बचेगा। यहाँ पर प्लस के 9 कॉमन लीजिए तो n माइनस के 5 आपका यहाँ से बच जाएगा। दोनों में कॉमन लीजिए तो n माइनस के 5 तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 2n प्लस के 9 बराबर 0। तो देखिए फर्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी n माइनस के 5 बराबर 0, तो n बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं n बराबर 5 के बराबर, n बराबर 5 के। ठीक, सेकंड वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, 2n प्लस के 9 बराबर में 0। 2n बराबर में इसको इधर ले जाते तो माइनस के 9 के बराबर, और n बराबर आपके लोग माइनस के 9/2 के बराबर। तो देखिए ये आपके पद नहीं हो सकते कभी पॉइंटों में या माइनस में आपके पद नहीं हो सकते। पदों की जो संख्या होती है जैसे 10 होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं, ये काउंटिंग कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती और प्लस में फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ बोलते थे इम्पॉसिबल, ये असंभव है, और केवल n की वैल्यू मान लेते हैं 5 के बराबर। तो n की जो वैल्यू है 5, अब आप an वाला पद निकाल दीजिए। तो an बराबर a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। n की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5 के बराबर, a की वैल्यू है आपके पास 2 के बराबर, और d की वैल्यू आपके पास 8 के बराबर। तो a5 बराबर 2 प्लस के n की वैल्यू 5 माइनस के 1 और मल्टीप्लाई में 8 के बराबर। तो यहाँ पर जो a5 बराबर आपके लिए 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 8 के बराबर। तो a5 बराबर 2 प्लस में 32 के बराबर, और a5 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 34 के बराबर। तो आपके पास दो वैल्यू निकल के आई। सबसे पहले तो n बराबर आपकी वैल्यू 5, और सेकंड वैल्यू आपके पास a5 बराबर आपकी वैल्यू 34 के बराबर, और यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। a की वैल्यू दे रखी है आपको, प्रथम पद दे रखा है, an की वैल्यू दे रखी है और sn की वैल्यू दे रखी है। इसमें आपको n की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों ही आपकी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम an वाले फॉर्मूले से पुट कर लेते हैं इसको, और फिर हम sn वाले से। ठीक है, तो देखिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर, सबसे पहले हमें पता है s n बराबर n अपॉन में 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो एस एन की वैल्यू आपको दे रखी है 210 के बराबर, n की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, 2a की वैल्यू देखिए 8 के बराबर, और प्लस में n माइनस के 1 इंटू जो d की वैल्यू भी आपको नहीं पता है, और ये आपको ऐसे लिख लेना। ठीक, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो 420 तो यहाँ से हो जाएंगे, बराबर में n 8 दूनी 16 प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर, और इसी को बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 यहीं पर। सेकंड में आपको क्या दे रखा है कि एस ए एन बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो यहाँ पर जो आपके ए एन की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 62 के बराबर, a की वैल्यू आपको पता है 8 के बराबर, प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू आपको पता ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको कुछ नहीं पता। अब इसको इधर ले जाते,
तो 62 माइनस के 8 बराबर में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 54 यहां पर कीजिए आप 54 बराबर में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। तो अब आपको ये पता पड़ गई कि इसकी जो वैल्यू है कितने के बराबर, 54 के बराबर। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में n माइनस के 1 अपॉन डी बराबर 54 रखने पर, तो आपकी वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 420 बराबर में n, और ये आपकी वैल्यू 16 यहां पर आपको रखना है किसके बराबर, 54 के बराबर। ठीक, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 420, n बराबर यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 70 के बराबर। ठीक, डिवाइड में कर दीजिए, तो 420 डिवाइड बाई 70 बराबर में आपके वैल्यू n के बराबर, 0 से 0 7 42, तो n का मान आ गया आपके पास 6 के बराबर। जब n की वैल्यू आपके पास निकल गई तो अब आपको d की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। तो हम रख लेते हैं समीकरण 2 में n बराबर 6 रखने पर, तो यहां पर आपके लिए 54 बराबर में 6 माइनस के 1 इंटू डी के बराबर, और यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 54 बराबर आपके वैल्यू 5 के बराबर, डी के बराबर, 5 को डिवाइड में पहुंचाइए, 54 अपॉन में 5 बराबर डी के बराबर। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, n बराबर 6 एंड d बराबर आपकी वैल्यू 54 अपॉन 5 के बराबर। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करते हैं, 8 में आपको वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले a n की वैल्यू दे रखी है, s n की वैल्यू दे रखी है, और आपको दे रखी है d की वैल्यू। तो इसके थ्रू आपको n की वैल्यू और a की दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो इन वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है a n बराबर a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो जब ये आपका फॉर्मूला हो गया तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि ए एन की वैल्यू आपको पता 4 के बराबर है, ए की वैल्यू आपको पता नहीं है, और एन की वैल्यू भी आपको नहीं पता है, और डी की वैल्यू आपको पता है 2 के बराबर। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर चाहो तो आप। तो यहां पर 4 बराबर ए प्लस के 2 की मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, तो यहां से 2n माइनस के 2 के बराबर, इसको एक साइड लिख लीजिए। तो यहां पर 4 प्लस में 2 बराबर में a प्लस के 2n, और यहां पर 6 बराबर आपके वैल्यू हो जाएगी a प्लस के 2n के बराबर। या फिर a की वैल्यू निकालें यहां से, तो a बराबर आपके वैल्यू 6 माइनस के 2n के बराबर। इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब ये आपकी जब इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी तो आपको क्या करना है, इसके बाद यहां पर एस एन वाला पद ले लेना है। तो एस एन बराबर आपके वैल्यू है एन अपॉन में 2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो अब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, एस एन की वैल्यू आपको पता है माइनस के 14 दे रखी है, एन की वैल्यू आपको पता नहीं है। अब देखिए यहां पर 2a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू हमारी इसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, 6 माइनस के 2n, ये हमने इसलिए किया जिससे हमारे सारे जो पद हैं वो n की फॉर्म में बदल जाएं, प्लस में n माइनस के 1 और d की वैल्यू आपके पास 2 के बराबर। सॉल्व कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहां पर 28 हो जाएंगे, यहां पर n ये आपके 6 दूनी 12, 2 दूनी 4n, प्लस में 2n माइनस के 2 के बराबर। अब यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 28, यहीं लिख लेते हैं एक लाइन, 28 बराबर में n, और 12 में से आपको 2 घटाने तो 10 बचेंगे आपके, और 4 में से ये गए तो आपके माइनस के 2 बच जाएंगे, और अब n की मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए। तो माइनस के 28 बराबर में 10n और प्लस के माइनस के 2n की पावर 2 के बराबर। यहां पर लिख लीजिए माइनस के
माइनस के 2n²। इन दोनों को एक साइड लिख लीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए 2n² प्लस के 10n भी आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, और माइनस में आपकी वैल्यू 28 बराबर में 0। इन दोनों वैल्यूज को हम बराबर से इधर ले गए। ठीक, अब इसके गुणनखंड कर लीजिए, लेकिन इसको सिंपल कर सकते हैं। पहले हम 2 का भाग कर लेते हैं, तो यहाँ पर n² मतलब 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 से 14 बार। अब 14 के ऐसे खंड घट के आ जाए 5, 7 दूनी 14, सिंपल खंड गुणनखंड हो जाते हैं। तो n² माइनस के 7 माइनस के 2n माइनस के 14 बराबर 0, n² माइनस के 7n प्लस के 2n और माइनस के 14 बराबर 0। यहां से n कॉमन लीजिए तो n माइनस के 7, यहां से 2 कॉमन लीजिए तो n माइनस के 7 के बराबर। n माइनस 7 दोनों में अवेलेबल है, तो n माइनस के 7 बाहर ले लिया और n प्लस के 2 बराबर आपके वैल्यू 0 के बराबर। अब फर्स्ट में आपकी वैल्यू n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर आपके वैल्यू 7 के बराबर। सेकेंड पार्ट में n प्लस में 2 बराबर में 0 और n बराबर आपके वैल्यू माइनस के 2 के बराबर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, n का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां लिख दीजिए नो नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब n की वैल्यू हो गई हमारे पास 7, और समीकरण 1 में रख लीजिए और a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहां रख लेते हैं n बराबर 7 समीकरण 1 में। तो a बराबर में 6 माइनस के 2 मल्टीप्लाई में माइनस के 2 के बराबर। तो a बराबर में 6 प्लस में 4 के बराबर, और a बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 के बराबर। अब आपके पास दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं, a की वैल्यू भी आपकी निकल आई है और उसकी वैल्यू भी आपने निकाल दी है। ठीक है, यही दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपको a वाला पद दे रखा है, n वाला पद दे रखा है और sn वाला पद दे रखा है। तो सबसे पहले s वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो सिंपल d की वैल्यू निकल जाएगी। हमें पता है sn बराबर, ये आपकी अगर s है तो कहने का मतलब ये है कि आपकी sn की ही वैल्यू मानी जाएगी। तो sn बराबर में n अपॉन में 2 और 2a प्लस में n माइनस के 1 इंटू d के बराबर। अब आपको जो sn की वैल्यू मतलब s की वैल्यू दे रखी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर sn की जगह पर 8 लगा लीजिए, क्योंकि n की वैल्यू पता है, 8 अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 3 के बराबर, और n की वैल्यू 8 माइनस के 1 और d की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो केवल d की ही वैल्यू नहीं पता, उससे आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। s8 की वैल्यू 192 बराबर में 4 बार ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 प्लस के 7d के बराबर। इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ आपकी वैल्यू 7d के बराबर। अब 4 को डिवाइड में ले जाइए, 192 डिवाइड बाई 4 बराबर में 6 प्लस के 7d के बराबर। यहाँ पर 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, तो 48 बराबर 6 प्लस के 7d के बराबर। इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 48 माइनस के 6 बराबर 7d के, और यहाँ पर 42 बराबर में 7d के, और 42 डिवाइड बाई 7 बराबर आपकी वैल्यू d के बराबर, और यहाँ पर 7 छिंग 42 और d का मान आपको निकालना था, तो d बराबर 6। यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको एक नई चीज दे रखी है कि आपको l वाला पद दे रखा है, sn बराबर दे रखा है और n की वैल्यू दे रखी है 9 के बराबर। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको l की वैल्यू जब पता चल जाए, तो n बराबर आप फॉर्मूला लगा लिए n अपॉन में 2 और a प्लस के l के बराबर। तो जो जो वैल्यू आपको पता सबकी वैल्यू लगा लीजिए। यहाँ पर s की वैल्यू 9 के बराबर, या आपकी वैल्यू 9 अपॉन 2 के बराबर, a की वैल्यू आपको पता नहीं है, इसकी वैल्यू है 28 के बराबर। s9 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 144 के बराबर। तो 144 9 अपॉन में 2 और यहाँ पर a प्लस में 28 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो 288 तो यहाँ से हो जाएंगे, बराबर में 9 और a प्लस के 28 के बराबर। 9 को डिवाइड में पहुंचाइए तो यहाँ पर 288 डिवाइड बाई 9 बराबर में a प्लस में 28 के बराबर। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 बराबर आपके लिए a प्लस में 28 के बराबर।
दोनों को एक साइड लिख लीजिए। तो 32 माइनस के 28 बराबर में a, और 4 बराबर आपके हो जाएगी a के बराबर। और a का ही मान निकालना था आपको कि a की वैल्यू कितने के बराबर है, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए थर्ड में आपके 10 क्वेश्चन है। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, वरना फिर वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। इनकी प्रैक्टिस कर लें और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। ज्यादा और वीडियो शेयर करें और लाइक करें।